D2R कार्टून चैनल में आपका स्वागत है। राजकुमारी और दानव। एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में इजाबेला नामक एक सुशील और साहसी राजकुमारी थी। उसे उसकी सुंदरता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। हालांकि इजाबेला अपने महल के चार दीवार के अंदर रहने से संतुष्ट नहीं थी। उसकी उत्सुकता महल की दीवारों के परे की साहसिक जीवन की थी। एक दिन जब वह राज्य की सीमा के पास के घने जंगल में जा रही थी, इजाबेला एक छुपे हुए बाग के बीच एक शानदार गुलाब के पेड़ के पास पहुंची। उसकी खूबसूरती से मोहित हो गई। वह एक गुलाब को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने ऐसी की, वहां से एक डरावने राक्षस बाहर आया। वह राक्षस वैसा था जैसा कि इजाबेला ने कभी नहीं देखा था। उसके पास एक मनुष्य का शरीर, सुनहरे सिंग और एक डरावने भैंस का सिर था, लेकिन उसके आंखों में दुख और उसके आवाज में गंभीरता था। राक्षस ने कहा, राजकुमारी, मुझे इस रूप में एक भयानक गलती के कारण फंसा दिया गया है। मैं केवल उसी से मुक्त हो सकता हूँ जो सच्ची दिल से दयालु और पवित्र हो। इजाबेला अपने दयालु हृदय के साथ उस जीव के लिए सहानुभूति महसूस करती थी। डर के बजाय मदद करने की इच्छा से वह राक्षस के साथ रहने के लिए सहमत हो गई। वह उसके साथ वक्त बिताने लगी। उसके बीते हुए कल और राक्षस ने कैसे एक जादूगरनी की सांप के वजह से राजकुमार से राक्षस बन गया, उसके बारे में जानने लगी। हफ्तों का समय बीतते बीतते इजाबेला और राक्षस ने एक अप्रत्याशित बंधन बना लिए थे। राजकुमारी ने राक्षस के डरावने बाहरी रूप के पीछे बंद आत्मा को देखी। उसके दयालुता के प्रति कर्मशील थी। जब हफ्ते महीनों में बदल गए, लोग वहां आने लगे जिन्होंने राजकुमारी की सहानुभूति की मदद के लिए मांग की, और राज्य का सौभाग्य बढ़ गया। लेकिन अपने लोगों के प्रशंसाओं के बावजूद इजाबेला का दिल राक्षस के साथ था। एक दिन जब एक शक्तिशाली जादूगरनी जिसने राक्षस को शाप दी थी, वो वापस गुलाब के बाग के पास आई। उसने इजाबेला के पवित्र हृदय को देखकर सांप को राक्षस के ऊपर से हटा दी और राक्षस को फिर से एक राजकुमार बना दी। राजकुमार और इजाबेला अब गहरे प्यार में डूबे हुए, साथ में दयालुता और ज्ञान के साथ राज्य का शासन किया। उनकी प्रेम कहानी को सारा दुनिया याद करने लगी, सबको याद दिलाती हुई कि असली सौंदर्य केवल किसी की दिखाई देने वाली आकृति में नहीं, बल्कि दिल की दयालुता में होता है। और इसी तरह राजकुमार और इजाबेला खुशी खुशी सदैव जीते रहे। हम आपसे मिलकर खुश हुए और उम्मीद करते हैं कि आप भी खुश हैं। अब मिलते हैं अगली बार, जब हम फिर से लेकर आएंगे नए नए किस्से और नए नए कहानियों के साथ।